हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। अभी पिछले महीने मेरे लेफ़्ट लेग एसीएल का सर्जरी हुआ है, तो इसी वजह से अभी मैं चल नहीं पा रहा, तो मुझे एक रूम के अंदर ही रहना पड़ रहा है। सो बाय द वे होप कि मैं जल्द चल पाऊँगा। बाय द वे जो खाली टाइम रहता है, तो मैं उस पे बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद करता हूँ एंड आई लाइक मोस्टली हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल बुक्स। सो दोस्तों, अभी देखिएगा रात के 3:15 बज रहे हैं और मैं अभी पढ़ ही रहा था। मेरी ये 2 बुक्स कंप्लीट हुई हैं, मैं 2 बुक्स पढ़ चुका हूँ। तो आज मैं आपको इसका रिव्यू करने वाला हूँ, ताकि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल हैं और जिस हिसाब से मेरे मेरे रिलेटिव्स इसे ला लिए थे और बोले कि यार तुम भी पढ़ना, मैं तो ऐसे ही हम लोग ऐसे ला लिए थे। तो बाद में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें है क्या, एक स्मॉल सा ओवरव्यू दूँगा। पहला है गीता तेरा ज्ञान अमृत, स्पिरिचुअल बुक है ये देखिएगा, आपको उल्टा दिखाई देगा। ये अपनी भगवद गीता का ये कवर पेज है, भगवान श्री कृष्ण हैं। और इधर दूसरा है ज्ञान गंगा, ये देखिएगा। और ये दोनों जो बुक्स लिखी गई हैं, ये लिखी गई हैं तत्वज्ञानी परम परमेश्वर राजाधिराज महाराज जगत गुरु, जो भी आप बोलें, ये संत रामपाल जी द्वारा। अब देखिएगा, आपको कवर पे देख के कितना भक्तिमय लगेगा, कितना अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप इसके अंदर के कंटेंट को पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो कहीं न कहीं आप इसकी रियलिटी जानेंगे। और अगर आप गीता वगैरह या फिर जो हिंदुइज़्म की और अदर स्पिरिचुअलिटी चीज़ें हैं, अगर आप उनको खंगाले जानें, तो आप ईज़िली इसे एक्सपोज़ कर पाएँगे। लेकिन देखिएगा, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के जो यूथ्स हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न बोलते हैं, दे डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज़ वेल एज़ दे डोंट हैव एनी नॉलेज फ्रॉम ऑथेंटिक बुक्स। सो उनको कम से कम बेसिक नॉलेज रखना चाहिए अपने रिलीजन के बारे में भी, क्योंकि ज़िंदगी का वो भी हिस्सा है और उसे कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, ठीक है ना। तो देखिएगा है क्या, इसका जो अंदर का कंटेंट है, तो जैसे आप कवर पेज पढ़ेंगे, ठीक है ना, तभी आपको यहाँ से समझ में आएगा। सबसे पहली बात ये कि जो हिंदुइज़्म में है कि श्रद्धा, भक्ति या फिर अच्छे कर्म सबको प्रोपेगेट किया गया है, सबको बोला गया है। देखिए गीता सार करके यहाँ पे है भी। लेकिन अंततः कुतर के करके ये अपने परमेश्वर कबीर की बात करेंगे। मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन बीइंग ए हिंदू, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई हमारे रिलीजन का कुतर के करके अपमान करे, ठीक है ना। इसमें ये भी है, देखिएगा ये जो कवर पेज है, गीता तेरा ज्ञान अमृत, के जो कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर जिन भी देवी-देवताओं का ये पूजा करते हैं, पहली बात तो ये नश्वर हैं, ये नाशवान है, ऐसा लिखा गया है। इसके अलावा जो भी इसकी पूजा करते हैं, वो घोर पाप है और वो नरक में धकेले जाएँगे और ये मूर्खों की साधना है, मतलब वी हिंदूज़ आर मूर्ख, कुछ ऐसा है। तो टोटली यहाँ पे व्रत करने से भक्ति असफल है। जो हम नवरात्रि का व्रत करते हैं और बाय द वे एज़ वेल एज़ जो मुस्लिम्स हैं, वो जो रोज़ा वगैरह रखते हैं, ठीक है ना, तो उनकी भक्ति असफल हो जाती है। तो टोटली ये कुतर्क करके कहीं न कहीं एक प्रोपेगेंडा अपना चलाया जा रहा है। बाय द वे आगे देखिएगा, इसमें ये भी है, अंदर आप जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, इसमें ये है कि जो तम्बाकू खाता है वो भी बहुत बड़ा पाप है। कोई ऑथेंटिक नहीं, कोई साइंटिफिक रीज़न भी नहीं, कोई रीज़न नहीं। कुछ चीज़ें मुझे पसंद है, जैसे अहिंसा करना, मतलब आप जो पशु बलि वगैरह है उसका विरोध करना, ये सारी चीज़ें वी एप्रिशिएट दैट। लेकिन एक लॉजिक होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि आप अगर हिंदुइज़्म को और हिंदू गॉड्स को अगर आप डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, दैट दे आर नॉट अल्टीमेट ट्रुथ, लेकिन आप उन्हीं की चीज़ों को लेके, और जो यहाँ पे आप वर्सेस बता रहे हो गीता के या फिर जो भी गीता के, सबसे ज़्यादा जो गीता तेरा ज्ञान अमृत, यहाँ पे गीता के जो साइट्स हैं वो ज़्यादा मेंशन्ड किए गए हैं और उसका टोटली कुतर्क किया गया है। जहाँ पे कुतर्क इनसे नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने ये बोला है कि उसका अनुवाद गलत तरीके से किया गया है, जिसका अनुवाद ये होगा। तो टोटली ये है। खुद इन्होंने अपने आप को एक भगवान का अवतार भी बताया है कि भविष्यवाणी ऐसी हुई थी, लेकिन बाद में वो एक अवतार पैदा होता जो कि हम खुद हैं। तो बाद में दिस इज़ द मैन संत रामपाल जी महाराज, जो कि ही इज़ बिहाइंड बार्स, अभी वो जेल के अंदर हैं। लेकिन हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि कम से कम वो हिंदुइज़्म का गलत प्रोपगेशन ना करते। और यहाँ पे आप कुछ और चीज़ें देखें, जैसे कि आप बुक जब कभी पढ़ेंगे, जब कभी मौका मिलेगा,
तो आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है स्वर्ग नरक या फिर जो भी चीज़ें मेंशन्ड है वो हिंदुइज़्म में मेंशन्ड ऑलरेडी हैं, उसी को लेके उन्होंने कुतर्क किया। जैसे एक पेड़ यहाँ पे बना दिया है, डाली बना दिया, सूखी डाली, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे ऊपर जो जड़ है, यहाँ पे दिखाए हैं कबीर को एक सबसे बड़े हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर जितने भी लोग वगैरह हैं ये, उन सबको साइड में बताया गया है, ठीक है ना। सो ओवरऑल यही है। और मैं आपको एक और रियलिटी बताता हूँ, वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, मैं ब्रीफ में मैं ये बुक्स में पढ़ा तो इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि जो फॉलोवर्स ऑफ संत रामपाल जी महाराज हैं, जो सतलोक आश्रम के द्वारा अब भी गवर्न किए जा रहे हैं, सो दे आर नॉट वेल एजुकेटेड एंड दे डोंट हैव एनी बिग स्पिरिचुअल नॉलेज एज फार एज आई नो। मेरे हिसाब से किसी ऐसे संत की कही कहाई वाणी को या बात को सुनने से पहले हमें ऑथेंटिक उन चीज़ों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ अगरबत्ती जलाने से बेहतर है कि अगर हम अपने गॉड्स को और उनकी जो महानता है, उनके जो सैक्रिफिसेस हैं, भगवान राम जो उनकी बलिदान रहे हैं, कहने को बहुत कुछ है, उनको समझना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। सो ऐसी बुक्स मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, आप बच बचा के रहिएगा। ये कोई गीता ज्ञान नहीं है, ये टोटली प्रोपेगेंडा है, टोटली ये मैनिपुलेशन ऑफ एंड डिफेम टू हिंदू गॉड्स है, ठीक है ना।